ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕੁੱਤੇ ਚੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਲਮੀਨ क्यों फड़िया सी उदो, तेरी ऐसी दी तैसी। सबसे पहले तो मैं 10 न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ। आज उनको मैंने अभी जब ये हादसा हुआ है तो मैंने कॉल की है, तो उनकी मेहरबानी, ये फौरी पहुँचे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो हम आए हैं तो ये जो माजरा सुन रहे हैं, एक लफ्ज़ ये भाई बोल रहे हैं कि जी हमें जब वो लोग आए हैं तो चूड़ा बोल जी, एकदम चूड़े को पाँव के नीचे रखता। बड़े वसूख से ये बात करना चाहूँगा, मैं चूड़ा उसको बोलता हूँ जो किरदार अच्छा नहीं होता, अच्छे काम नहीं करते। झाड़ू देने वाला तो हक हलाल की रोटी कमाता है, वो कुछ चोरी नहीं कर रहा। तो जो चूड़ा आपको बोलेगा वो खुद चूड़ा है, ठीक हो गया। अभी पिछली ईद उल फितर पे मैंने 100 बंदे को राशन बांटा है और मुस्लिम को बांटा है। सिर्फ ये मैसेज दिया है मैंने कि हम लोग मसीह जो है मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं आज का मैसेज मेरा ये है कि आज एक तो आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। जैसे मेरी बहन सफ़िया ने कहा है, एक बात याद रखिए आप, हम आपके आधी रात भी साथ हैं। आसफ भाई को कॉल करें, बाजी को कॉल करें, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ने मुझे इस कौम में लेकर आया, मैं लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो मैंने जो वाक़ा सुना भाई का, वो ये मुझे बहुत अफसोस है। ये जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, चूड़ों वाला, मेरे ख्याल मिनिस्टर साहब ने ये तो पहले भी अखबार में भी बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल अगर ये लोग बोलते हैं जो काम होते हैं ना, काम चूड़ों वाले होते हैं, बंदे नहीं चूड़े होते, बंदे के काम चूड़े होते हैं। बेशक मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, जो भी हो, क्योंकि काम चूड़ों वाले होते हैं। अगर वो इनको उसने कहा है, मैं कह रहा हूँ खुद चूड़ा है, जो किसी को कहता है ना वो खुद चूड़ा होता है। सबसे पहले तो हम चैनल वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारी जो फैमिली है जिनके साथ हम इजहार हमदर्दी के लिए और उनके दुख में शरीक होने के लिए यहाँ पर आई हैं, और उसके बाद जितनी भी हमारी सीनियर लीडरशिप है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सब ने बहुत कुछ बोला, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ना, ठीक है, मैंने जो देखा है वहाँ भी लड़ाई बच्चों से हुई है, और यहाँ भी जो लड़ाई है मैंने जो सुना है वो बच्चों से हुई है, ठीक है। पहली बात तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये दूसरी जिस तरह के जो इख्तलाफात हैं मुस्लिम क्रिश्चियन वाले, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना है, ठीक है। सोच हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि जैसे मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि मज़हब कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी इंसानियत है, ठीक है। ये मैसेज जो है ये हमारे मुस्लिम लोगों तक भी जाए, और वो ये समझे कि हम जो हरकत कर रहे हैं ना ये अच्छी नहीं है, ठीक है। बच्चों से बढ़कर लड़ाई भड़ों में चले जाना, और इस हद तक कि हमारी 4 दीवारी को पामाल करना और हमारी माँ बेटियों की जो इज्जतें हैं वो परमाल करना, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि जो भी वाक़या हुआ है हम उसकी पर ज़ोर मजम्मत करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री, और यहाँ पर कोई नून लीग, कोई काफ लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीटीआई नहीं है। हम यहाँ पर सब लीडर एक है, ठीक है। इसलिए कि खुदा ने अगर हमें चुना है, अगर खुदा ने आपको लीडरशिप क्वालिटी दी है तो वो सिर्फ इसलिए, खुदा जिसको चुनता है वो इसलिए चुनता है कि उसकी ज़िंदगी में एक मकसद रखता है, और वो मकसद क्या है, फ़ोटोशूट नहीं है। वो मकसद ये है कि जब भी कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी कौम पे आती है तो अपना दिन देके ना रात देके आप उनके साथ खड़े हो जाके। तो मैं तो ये जज्बा रखती हूँ, और इसकी मिसाल बाबर भाई को और ये मेरे जो जानने वाले भाई हैं इनको पता है कि मैं बेशक खातून हूँ, लेकिन मैं आदमियों से ज़्यादा बड़ा दिल रखती हूँ। मुझे जहाँ भी जाना पड़े मैं वहाँ कूद जाती हूँ, और एक दिलेरी के साथ खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं, मेरी कौम का मसला नहीं, ये मेरा मसला है। मैम, मेरा सवाल सॉरी यहाँ पे एक है कि जो अनायत कॉलोनी के करीब जो खान कॉलोनी है वहाँ पे बच्चों से ही ये मामला शुरू हुआ है, तो ये कंटिन्यू ये आज 3रा वाक़या सुनने में आ रहा है। ये मसीहों पर ही क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? मसीहों को जानबूझ के परेशान करना, कभी बच्चियों को पकड़ना, मज़हब तब्दील करना, कभी
बच्चों से लड़ाई करके बड़ों तक ले जाना, इसके पीछे असल क्या वजह है? नहीं, जो खान कॉलोनी की सिचुएशन है, जो यहाँ का है थोड़ा सा सिनेरियो, वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ मैं खुद एक दो वाक़ये मेरी आंखों के सामने हुए हैं। हम लोग एक शादी में बैठे हुए थे और वहाँ जो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है ना, वो इस तरह मेरी समझ में नहीं आता कि 14-12 साल के बच्चे नहीं होते, वो बहुत समझ रखते हैं मैच्योर होते और हैं। मैच्योर होते हैं और बड़ों से ज़्यादा वो थॉट रखते हैं। और वो एक शादी में हम लोग बैठे थे, हमारे टेबलों से खाना छीन के 20-25 बच्चे आए और वो हमारे आगे से खाना छीन के ले गए और खान कॉलोनी में। और उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद एक और इसी तरह से सानिया हुआ कि जो हमारे शिया बहन भाई हैं, जब उनका वो सारा होता है चेलम जो भी करते हैं मेरे सामने, मैं क्योंकि मेरे वहाँ पेरेंट्स भी हैं, मैं एक दो दफ़ा गई, मेरी भी गाड़ी खड़ी होती तो वहाँ वो पथराव करते हैं, वो डरते नहीं हैं, उनकी तो मैं खुद गवाही इस बात की देती हूँ। वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं, उनके बच्चे ही इस तरह के बदतमीज़ हैं और वो अपने बच्चों को मना नहीं करते। एक वजह और भी है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, अफ़गानी और क्रिश्चियन कम्युनिटी इकट्ठी रह रही है। मे भी उनके पीछे कोई रीज़न हो कि ये लोग हम इनको तंग करें। वहाँ पे जो मुस्लिम हमारे जो भाई हैं ना, वहाँ पे भी उन जो अफगानिस्तान के पठान है उसी तरह का बिहेव करते हैं जो मसीहियों के साथ करते हैं। मैं आपकी बात को समझ में वही बताना चाह रही हूँ, मे भी पीछे ये कॉज हो कि हम इनको तंग करें और ये लोग बेच के चले जाएं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमने इकट्ठे रहना है। अगर ये छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं ना, हम एक सबसे पहले तो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, फिर उससे बढ़कर ये कि हम सब का पाकिस्तान है। हम मैं इंसानियत को सामने रखती हूँ, मेरे सामने कोई मज़हब नहीं है और ये सिर्फ कम इमली है, लैक ऑफ एजुकेशन है। जो लोग, जब बच्चे नहीं पढ़े लिखे या लोग समझदारी नहीं मतलब इल्म रखते, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चूड़ा इस्तेमाल कर लिया, ईसाई इस्तेमाल कर लिया, ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी जहालत है। और ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो चूड़ा कहलाना है ना, वो अपने कामों से कहलाया जाता है। बेशक वो जितना मर्जी अमीर तरीन है, बड़ा वो साबे हसीयत है, अगर उसके काम ठीक नहीं है ना तो वो चूड़े से भी बदतर है। हम चूड़े नहीं हैं। आपने इसको चीज़ को ज़हन में नहीं रखना। आप मेहनत करके कमाते हैं, आप हलाल रिज़्क अपने बच्चों को खिलाते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको तो पता ही नहीं, आप तो शाही काहिनों का फ़िरका है, आप मुकद्दस कौम है, आप चुनी हुई कौम है। आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको तो पता ही नहीं हम कौन है। सिर्फ पहचान करें अपने मसीह की और पहचान करें अपनी कदर की और पहचान करें यसु मसीह के लहू की। खुदा आपको दिलेरी देगा और आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो खुदा के पाक रूह को अपने साथ रखें और वो आपको दिलेरी देगा और आप कौमों पर राज करेंगे।